दोस्तों हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर, बहुत सारी डिस्टेंस एजुकेशन के रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हमने अब तक एक्सप्लोर किया है, कोर्सेज को भी बताया है। हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, और साथ ही फीस का भी क्या फ्लक्चुएशन रहता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कोर्सेज को करने के लिए क्या क्या उनकी फीस होती है। पर जब मैं इन कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूं तो अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछते हैं कि सर ये तो ठीक है कि डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मतलब हमें डिस्टेंस एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, कौन कौन से उसके अपवाद हैं या फिर कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, या अगर हम ले रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि दोस्तों जहां पर भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वहां थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी आपको जरूर मिलेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन अगर आप करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में या फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन पर किसी भी तरह की एडमिशन रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन लेती है या फिर किन कोर्सेज में ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन देती है यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जिनके पास ऑनलाइन का अप्रूवल ही नहीं बट फिर भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका कोई भी किसी भी तरह का डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपके दिल में कोई सवाल है, आपको उसका जवाब हमारे इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों डिसएडवांटेजेस पर जो मैं आज ये वीडियो आपके लेकर आया हूं, मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपीरियंस पर, हमारी रिसर्च पर और जो हमने खुद फेस किया अपनी लाइफ में, जो या फिर स्टूडेंट्स हमें बताते हैं उसके आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को पर्सनली कोई ना लें, और साथ में ही अगर आपने भी डिस्टेंस एजुकेशन ली है तो ये प्रॉब्लम शायद आपने कभी ना कभी फेस की होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो सामने फेस करनी पड़ती है वो होती है एक्सपोजर। दोस्तों एक्सपोजर की हम अगर बात करें, जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, रोज यूनिवर्सिटी जाते हैं, रोज यूनिवर्सिटी से अपने घर वापस आते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स मिलते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो आते हैं प्लेसमेंट के लिए वो भी मिलते हैं, और साथ में ही हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेमिनार्स अटेंड करवाती हैं, वर्कशॉप करवाती है। ऐसे बहुत सारे जो एडवांटेजेस आपको मिलते हैं रेगुलर एजुकेशन में, वो डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं मिलते। डिस्टेंस एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं मिलते क्योंकि सीधा आप 1 साल के बाद ही एग्जाम्स देने जाते हो, पूरा साल तो आप यूनिवर्सिटी विजिट करते नहीं हो, और उनमें से भी कई सारे स्टूडेंट तो वो भी करने नहीं जाते। दूसरा एक इसका एडवांस वर्जन बन जाता है ऑनलाइन एजुकेशन। वहाँ थोड़े से लेक्चर्स जरूर होते हैं क्योंकि वीडियोस डली हुई हैं, और कई बार वहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटीज के वो भी एक्टिव रहते हैं, तो एक्सपोजर की कमी होती है, एक्सपोजर की कमी रहती है डिस्टेंस एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के बीच में, और ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है। साथ में ही हम दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल है, अक्सर ऐसा देखा गया है जब भी इंटरव्यूज होते हैं किसी भी कंपनी में, जहां भी इंटरव्यूज चल रहे होते हैं या फिर जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आपने देखा होगा कोई अगर रेगुलर कोई कोर्स करके कंप्लीट करके आया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है डिस्टेंस एजुकेशन में, और एक ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है रेगुलर एजुकेशन, दोनों के कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको डिफरेंस देखने को नजर आएगा। दोस्तों मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा होता है कि जो एक्सेप्शंस हैं वो रहते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो डिस्टेंस एजुकेशन लेकर आए बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला। दूसरी बात, जो रेगुलर जाकर पढ़ना होता है क्लास में, रेगुलर जो आप अटेंड करते हो चीजों को, वो सब नहीं मिलता है। जब लोगों से लगातार आप मिलोगे नहीं और उस तरह के लोग जो कि सही मायनों में एजुकेटेड हैं, तो वहां कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी इनहेंस नहीं हो पाती। साथ में ही तीसरा मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा डिस्टेंस एजुकेशन का, वो होता है ड्राफ्टिंग। आपने मान लीजिए कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली, कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपका बॉस या आपका सीनियर आपको बोल सकता
लगता है कि ये एक मेल सही से ड्राफ्ट करके, एक प्रोफेशनल एक मेल ड्राफ्ट करके आप भेज दो उस कंपनी को। आप किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में है तो ऐसा करना पड़ता है अक्सर, या फिर आपने जब कॉल किया तो कॉल करने के बाद वो कई बार बॉस को बोलता है कोटेशन बना के भेज दो, कोटेशन आप नहीं बना पाते हो। रीजन उसका क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि बार बार जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में है बार बार लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपकी छूट जाती है। डिस्टेंस एजुकेशन में वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जब भी आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, ड्राफ्टिंग आपकी पुअर हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी कंप्लीट की है, कोई भी ग्रेजुएशन की हो, मास्टर्स की हो, चाहे आपने एमबीए की हो, ये भी एक प्रॉब्लम सामने आती है। चौथी चीज आती है कि ये इजी एजुकेशन तो बना देता है, डिस्टेंस एजुकेशन आपकी एजुकेशन को इजी जरूर बना देता है, बट इजी के साथ साथ लेजी भी कर देता है। मतलब कि जो एक प्रैक्टिकल या फिर जो एक्टिव एक प्रैक्टिस रहती है उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में, जो रेगुलर किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, वो एक रेगुलर जो प्रैक्टिस है वो डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के बीच में नहीं रहती, और आप अपने काम से पूरी तरह से कट जाते हो, एजुकेशन से पूरी तरह से कट जाते हो। माहौल बनाना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। कोई भी एजुकेशन लो या आप कोई भी काम कर लो, अगर उसका माहौल नहीं बना हुआ है तब तक आप उसके बेनिफिट्स ले नहीं पाओगे, और जो बेनिफिट आपको मिलेंगे भी तो वो दूसरी तरह के बेनिफिट आपको जरूर मिल सकते हैं, बट वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे इजी एजुकेशन के चलते जो आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं रेगुलर एजुकेशन में। एक और जो डिसएडवांटेज आपके साथ में रहता है कि जब भी आपने डिस्टेंस से कोई भी कोर्स कंप्लीट किया, आप अपने दोस्तों के बीच में जाके बैठो या उनके साथ में आप बैठ के कहीं पर डिनर आप कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, कोई भी सिनेरियो बना जहां पर आप मिले हो, जब आप बोलते हो डिस्टेंस से मैंने कोर्स किया है और वहीं पर 4 लोग बोलते नहीं मैंने तो रेगुलर में एमबीए किया है इस यूनिवर्सिटी से, तो वहां आपकी वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है। या फिर जब आप इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हो, आप बोलते हो डिस्टेंस से मैंने कोर्स किया है, कहाँ से किया है, कहीं से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, पर आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन आपको देती हैं, पर वहाँ लोग आपकी उस पढ़ाई पर सवाल या निशान खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज आपकी डिस्टेंस का कोर्स कराने के बावजूद भी आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देती हैं। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं और सिर्फ आपको डिग्री देती हैं और नॉलेज बिल्कुल नहीं देती। तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब भी आप डिस्टेंस एजुकेशन लेकर जाते हो अपने दोस्तों के बीच में, या फिर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, या फिर कभी ना कभी प्रॉब्लम आपको फेस लाइफ में करनी ही पड़ जाती है। डिस्टेंस एजुकेशन लेने वालों के साथ में एक और प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है, जैसे कि रेगुलर एजुकेशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लेते हो किसी भी कोर्स में, इसीलिए शायद गवर्नमेंट इन कोर्सेज को डिस्टेंस में कराना अलाउ करती भी नहीं है। मान लीजिए कि आपने टेक्निकल कोई कोर्स किया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन लिए थे, बट सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि टेक्निकली जो प्रैक्टिकल चीजें होती है वो आपको सीखने को नहीं मिलती है। LLB भी इसीलिए डिस्टेंस में नहीं कराया जाता क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप डिस्टेंस से पढ़कर आप आ भी रहे हो तो आपको चीजें समझ नहीं आ रही और कोर्ट में क्या होगा वो आपको पता नहीं होगा। या फिर डिस्टेंस में जो बीएड है उसके भी ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है, और बीएड के लिए भी इसीलिए बोला जाता है कि रेगुलर ही स्टूडेंट करके आए ताकि वो ठीक से कम स्टूडेंट्स को पढ़ा तो पाए, वरना वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा क्या और स्टूडेंट के जो भविष्य है स्टूडेंट का उसके साथ कहीं खिलवाड़ ना हो जाए, इसीलिए ऐसे कोर्सेज को बंद कर दिया गया है। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस में आप नहीं कर सकते, उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को आप देखेंगे बहुत कुछ समझ पाएंगे कौन कौन से कोर्सेज आप डिस्टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस के एडवांटेजेस पर तो मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है, पर मैंने उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और जो ये आज का वीडियो है इसमें आप जान रहे हैं कौन कौन से डिसएडवांटेजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। साथ में ही बोलते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन लिए हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो इनोवेटिव नहीं होते, मतलब कि इनोवेटिव नए नए आइडियाज उनके माइंड में नहीं आते हैं, नए नए आइडियाज पर काम करने की वो नहीं सोचते हैं। हालांकि मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा अपवाद हर जगह होते हैं, सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं। आप इनोवेटिव हैं या नहीं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कितने इनोवेटिव लोगों के साथ में आप रहते हैं। इनोवेटिव बनने के लिए बार बार नए नए आइडियाज पर आपको काम करना पड़ता है, बार बार नया नया सोचना पड़ता है, उसके लिए एक्सपोजर जरूरी है। आपको एक्सपोजर मिल नहीं रहा है तो शायद आप इनोवेटिव ना हो पाए, इसलिए बोलते हैं कि इनोवेशन नहीं होता है उनके अंदर। जो इनोवेटिव आइडियाज हैं डिस्टेंस करे हुए स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं, और जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उस पर वो काम नहीं करते हैं। एक और जो डिसएडवांटेज हो सकता है, जो होता भी है, आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री आपके पास है और उन्हीं में से 4-5 स्टूडेंट्स और भी हैं जो रेगुलर कहीं से अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आए हैं, तो आपकी वेटेज कम हो जाती है, आपको चूज नहीं करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते हैं आपको। सिर्फ
सिर्फ इसीलिए उनकी सोच है कि डिस्टेंस में क्या है, शायद नॉलेज नहीं होगी। पर जैसा मैंने आपको बताया, आजकल बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो करवाती हैं ऑनलाइन MBA करवाती हैं, डिस्टेंस में MBA करवाते हैं। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम बताना चाहूंगा। NMIMS यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया MBA, आपने MIT यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट कर लिया। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से आप करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन MBA करने के लिए। आप अगर यहाँ से करके आते हैं तो फिर भी आप कहीं ना कहीं वेटेज अपनी जरूर वहाँ पे एक्सेप्ट करवा लेते हैं जो आपको इंटरव्यू लेने बैठा है। बट डिस्टेंस से करे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादातर वीक समझा जाता है, और डिस्टेंस एजुकेशन जहां आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, वहां सिर्फ आपको यही डिसएडवांटेज देती है कि अगर रेगुलर स्टूडेंट्स बीच में हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आए हैं तो आपको थोड़ी सी तवज्जो उसमें कम मिलती है। किस यूनिवर्सिटी पर, किस कोर्स पर या किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर सकें। और दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और उन्हें भी हर तरह के एजुकेशन अपडेट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।